एक दिन शहर की सारी औरतें अचानक प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उनके जन्म दिए हुए बच्चों में ऐसी पावर्स होती हैं जो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उस शहर में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है विलेज ऑफ डैम। मूवी की शुरुआत टाउन को दिखाने से होती है, जहाँ पे सभी लोग एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए हुए होते हैं। तभी 10 बजने पे पूरे टाउन के लोग बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शहर की लोकल पुलिस और मीडिया आ जाती है ताकि वो उस घटना के बारे में पता कर सके। तभी एलन नाम का एक लोकल डॉक्टर होता है वहाँ, जो उस टाइम टाउन से बाहर गया हुआ था। वहाँ एलन की मुलाकात सुजन नामक एक साइंटिस्ट से होती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि अचानक 4 बजने के बाद सभी लोग जगने लगते हैं और मिलिट्री के कुछ लोग वहाँ आते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, जिसके कारण वो वहाँ से लौट जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ उस टाउन में एक और अजीब घटना, वहाँ की सारी औरतें अचानक प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है वो सभी को सपोर्ट करेगी। सुजन सभी को बताती है जो भी औरत बच्चे को जन्म देना चाहती है उन सभी का ध्यान सरकार रखेगी। उन्हें $3000 के साथ मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये सब बातें सुनकर टाउन की सभी औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वो औरतें 5 बच्चे और 5 लड़कियों को जन्म देती हैं। लेकिन उनमें से एक औरत के बच्ची मरी हुई पैदा होती है। सुजन उस बच्ची की डेड बॉडी उठाकर अपने लैब में लेके चली जाती है। और जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जा रहे थे, उनके दिमाग का विकास नॉर्मल बच्चों से ज्यादा जल्दी होने लगा। कुछ बच्चे 2-3 महीने में ही अपना नाम लिखना सीख गए थे। एक दिन एक औरत अपने बच्चे के लिए सूप बना रही होती है, पर तभी उसकी बच्ची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह सूप बहुत ज्यादा गर्म था। वो बच्ची अपनी आंखों से अपनी माँ को कंट्रोल करने लगती है और उसका हाथ खोलते हुए सूप में डाल देती, जिसके कारण उसका पूरा हाथ जल जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर एलन उसके जले हुए हाथ के बारे में पूछता है, वह कुछ नहीं बताती। अब इस घटना के बाद से ही बारबरा डिप्रेशन में चली जाती है और वह एक पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और जैसे जैसे बच्चे 7 साल के हो जाते हैं वो अपने जोड़ीदार बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ डेविड ही अकेला रहता है क्योंकि उसकी जोड़ीदार पैदा होते ही मर गई थी। अब उसमें से एक दिन लड़की अपनी आंखों को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, पर डॉक्टर से गलती से उस बच्ची की आंख में चोट लग जाती है। तभी मारा नाम की एक लड़की वहां पर आती है और डॉक्टर को अपनी आंखों से कंट्रोल करने लगती है, जिसके कारण डॉक्टर ना चाहते हुए भी अपनी आंखों को फोड़ लेती है। अब ये सब घटनाएं देखकर उन बच्चों की स्कूल की प्रिंसिपल को लगता है इन बच्चों को स्पेशल क्लास की जरूरत है और इस काम को करने के लिए वो डॉक्टर एलन से मदद मांगती है। पर उन बच्चों के कारनामों को देखकर डॉक्टर एलन उन्हें मना कर देते हैं। इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी कोई जोड़ीदार ना होने के कारण डेविड उन सारे बच्चों से अलग बिहेव करता है और उसकी माँ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, जो कि बाकी सभी बच्चों का नहीं था। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर एलन कुछ सोचकर उस प्रिंसिपल की बात मान जाते हैं और उन्हें लगता है कि वह उन बच्चों को सुधार सकते हैं और वह उन सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मान जाते हैं। अब डॉक्टर एलन उन बच्चों को पढ़ा ही रहा होता है और तभी प्रिंसिपल डॉक्टर एलन को कुछ काम के लिए बुला लेती हैं। फिर बच्चे खुद ही किताब को खोलकर पढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर नशे के हालत में एक सफाई कर्मी आता है और वह उन सभी बच्चों को गालियां देने लगता है। इसी दौरान वह झाड़ू से एक बच्चे को मारने भी लगता है, जिससे सभी बच्चों को लगता है कि वह खतरे में है। इसलिए सभी बच्चे उस आदमी को कंट्रोल करने लगते हैं कि वह आदमी छत पे कूद कर अपनी जान ले लेता है। दूसरी तरफ सारे बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि एलन को लगता है कि इन बच्चों में कुछ तो अजीब है। उसके बाद एलन सुजन के पास आता है और बताता है कि जो भी टाउन में गलत चीजें हो रही हैं वो सारे इन बच्चों की करामात है, क्योंकि उन बच्चों के पैदा होने के बाद टाउन में 30 लोगों की मौत हो गई। तभी सुजन एलन को बताती है कि वो सारे बच्चे नॉर्मल नहीं, वो सारे बच्चे एक एलियन हैं। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एलन को अपने लैब में ले जाती है, जहाँ पर वो उस मरी हुई बच्ची को लेकर आई थी। फिर एलन उस बच्ची को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल एलियन की तरह दिख रही थी।
इसके बाद एलन अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी मारा उसको धमकी देती है कि वह उसे उसके दोस्तों से अलग ना करे, और अगर उसने ऐसा किया तो चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती हैं। वह एलन को ये भी बताती है कि वो और उसके दोस्त एक शेल्टर होम में रहने जा रहे हैं। डेविड का मन उन सब के साथ जाने का नहीं करता है, और डेविड फिर भी उनके साथ उस शेल्टर होम में चला जाता है। अब अगले दिन टाउन का एक आदमी अपनी बेटी को घर वापस ले जाने आता है, पर बाकी के बच्चे उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके कारण वह आदमी कार को स्पीड में चलाकर पेट्रोल टैंक के अंदर घुसा देता है, जिसके कारण वहां धमाका होता है। दूसरी तरफ सूजन एलन को बता रही होती है कि सरकार ने इन एलियन को खत्म करने का ऑर्डर दिया है। एलन को उन बच्चों पर तरस आने लगता है और वह उन बच्चों से बात करने के लिए उस शेल्टर होम में चला जाता है। वहां पर जाकर एलन जब उन बच्चों से बात कर रहा होता है तो उसे समझ आ जाता है कि अगर ये लोग जिंदा रहते हैं तो ये पूरे टाउन को बर्बाद कर देंगे। अब उस आदमी की मौत के बारे में सुनकर टाउन के सभी लोग भड़क गए थे और वह उन सभी एलियन को आग लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी वह एलियन उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं, जिसको देखकर एक औरत उन्हें गालियां देने लगती है, पर तभी वो बच्चे उसे भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे कि वह औरत खुद को ही आग लगा लेती है। और दूसरी तरफ सूजन मिलिट्री के आने से पहले ही अपना ऑफिस खाली कर रही होती है, पर तभी वहां पर वह 3 बच्चे आ जाते हैं और वह सूजन को भी कंट्रोल करके उसे मार देते हैं। इसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कि कार में डायनामाइट लेकर शेल्टर की तरफ निकल गया होता है। उसी टाइम मिलिट्री भी उस टाउन में आ जाती है और वह उन बच्चों को मारने की कोशिश करती है, पर तभी वह बच्चे मिलिट्री को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिस वजह से वह लोग एक दूसरे पे ही फायरिंग करने लगते हैं और उन सब की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद एलन भी वहाँ पर आ जाता है और वह उन बच्चों को पढ़ाने के बहाने उनके शेल्टर में वह डायनामाइट रख देता है। उन सभी में से डेविड बहुत अलग था, इसीलिए वह डेविड को कहता है कि वह जाए और उसके कार में कुछ बुक्स रखी हैं उन्हें लेकर आए। तभी वहाँ मारा को उस पर डाउट हो जाता है और फिर वह सभी मिलकर एलन का माइंड पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी डेविड अपनी माँ के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर मारा उसे भी कंट्रोल करने लगती है। उस पर यह देखकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो मारा को धक्का देकर अपनी माँ के साथ बाहर भाग जाता है। इसके बाद वह बच्चे फिर से एलन का दिमाग पढ़ने लगते हैं, पर तभी वह डायनामाइट वहीं फट जाता है और वह एलियन और उन एलियन के साथ एलन भी मारा जाता है। लास्ट में डेविड और उसकी माँ इन सब हादसों से बच जाते हैं और वह अपनी कार में बैठ के दूसरे टाउन के लिए निकल जाते हैं।